हेलो क्लासमेट, आज आप पढ़िए 13.2 का 7वां नंबर सवाल। ठीक है, अब बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग अच्छा से ध्यान से सवाल को सुनिएगा। बोल क्या रहा है कि शांत रहिएगा, शांत होकर सुनिए ध्यान से। बोल क्या रहा है कि एक ठोस ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। ठीक है, सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। क्या बोला? अर्धगोला पर अध्यारोपित है शंकु। ठीक है, ये नहीं बोला गया है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाए कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। ठीक है, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। अब बहुत बड़का सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। पहले सवाल में बोला क्या क्या है, ध्यान सुनिएगा। बोला कि एगो शंकु है, ठीक है, और किस पे अध्यारोपित है? अर्ध गोले पे। उसको औसत डिजाइन बना दिया। अब क्या किया है, वो बेलन है, ठीक है, बेलन में पानी डाला हुआ है। क्या हुआ है? पानी एकदम भरा हुआ पानी से। अब क्या क्या वो जो अध्यारोपित था अर्ध गोले पे, ठीक है, उसको उठा कर किस में डाला गया है? बेलन में। ठीक है, क्या किया? बेलन में डाला गया है। अब बोला कि उसमें जो अब पानी जो उसमें डाला हुआ था, पानी तो बाहर निकल गया। पानी तो बाहर निकला नहीं रहा। जितना बेलन का, जितना शंकु और अर्धगोले का आयतन था उतना तो पानी बाहर निकल गया होगा, है कि नहीं? उसमें से कुछ तो पानी बचा होगा। अब ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा, फिर से एक बार पढ़ देते हैं ध्यान से। क्या बोला गया? कहा कि इसमें त्रिज्या दिया है दोनों का सेम। इसका दिए तो बोला कि अर्धगोले का त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर और बेलन का भी त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर। कहने का मतलब समझ रहे हैं कि बेलन और दोनों का त्रिज्या दिया है 60 सेंटीमीटर। कहने का मतलब आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। पहले सबसे पहले जानते क्या हुआ है कि सबसे पहले कि एक अर्धगोला है। क्या अर्धगोला, इस पे क्या अध्यारोपित है बोलो? क्या है? शंकु। इस पे जो है ना अर्धगोला पर जो है ना शंकु इस प्रकार से अध्यारोपित है। ठीक है, ये जो शंकु है इस प्रकार जो डिजाइन बना हुआ है, ठीक है, ये एक प्रकार का ठोस है। ठीक है, इसमें कोई गति नहीं है। समझ गए? ये जो है ना क्या है? ये ठोस है। आप इसको क्या किया है जानते हैं? आप वो बेलन लिया है। बेलन कहने का मतलब है वो इस प्रकार का बाल्टी होगा। बेलन मतलब बाल्टी, ड्रम होता है कि नहीं? देखे ना शादी ब्याह में ड्रम यूज करता है, एक बेलन का काटा ही होता है। ठीक है, उसी तरह का को क्या किया है, ध्यान सुनेगा। यहाँ पे बोला क्या है? सेम त्रिज्या वाला है। जितना त्रिज्या गोले का है, गोले का त्रिज्या कितना है बता सकते हैं आप? बताइए, गोले का और शंकु का त्रिज्या कितना है? उसमें दिया गया है, बोले तो कितना दिया है? त्रिज्या दिया है यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या दे ना, यहाँ से यही ना। तो ये जो त्रिज्या का मान दिया है ना, कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर। दिया है। ठीक है, अब देखिए क्या किया है। देखो ड्रम लिया है बेलन का आकार का, ठीक है, उसमें बोला नहीं किया कि ड्रम लिया है, जो बेलन का आकार बोला गया है। उसको क्या किया है? और देखिए उसमें हाइट भी दिया है। कितना दिया बेलन का हाइट? देखो, और इसका देखिए तो शंकु का उसमें दिया है। शंकु
कितना दिया 120 और वो कितना दिया 180, यानी पानी में पूरा डूब रहा है, यही ना। देखिए ध्यान से, अब क्या किया है, ड्राम जो है ना, ड्राम को इस प्रकार से बनाया है कि यहाँ से इसको ले लो, अभी ड्राम है वो, ठीक है, और इसका त्रिज्या सेम है ताकि यहाँ पे टच होगा इस प्रकार से, ठीक है, ये भी टच होगा यहाँ पे, यहाँ से ऐसे गुजरेगा, ठीक है। क्या है, ये ड्राम है, ठीक है, ड्राम इस प्रकार का होता है कि नहीं होता है, बताइए, होता कि नहीं होता है। अब देखिए शंकु, इसका हाइट दिया है, शंकु का दिया, ये पूरा अंदर का दिया है, शंकु का सिर्फ दिया है, शंकु का अच्छा त्रिज्या इसका 60 एक सेकंड। बोलिए तो ये ड्रम कितना था, ड्रम कितना था इसका, बोलिए तो 180, बेलन का ऊंचाई हो गया आपका 180, और शंकु का बताइए कितना है, 120 खाली शंकु का है, शंकु का 120 है, 120 अगर तो इसको हम त्रिज्या को मिला दें 60, कितना हो जाएगा बोले तो 180। कहने का मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का 60 है ना हाइट, ताकि ये त्रिज्या का हाइट बन जाता है, क्या बता, ये त्रिज्या हाइट बन जाता है किसका, अर्धगोले का, है कि नहीं, अर्धगोले का जो त्रिज्या होता है वो हाइट बन जाता है। तो इसका हाइट और शंकु का हाइट दिया गया है कि नहीं, शंकु का हाइट दिया गया है 120, तो यहाँ से फिर यहाँ से जो यहाँ तक का हाइट होगा, यहाँ से जो यहाँ तक का हाइट होगा, ये वाला जो हाइट है h 120 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये वाला जो h है, ये वाला जो h है बेलन का कितना है, तो दोनों मिला करके जानते क्या हो रहा है, दोनों मिला करके शंकु अर्धगोला, सवाल बहुत सिंपल है, जो समझिएगा तब सिंपल बनेगा। अर्धगोला का ये दोनों यहाँ पे सटा हुआ है, याद रखिएगा, यहाँ पे क्या है, सटा हुआ है, तली में बैठा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कहने मतलब शंकु और अर्धगोले का हाइट जो है ना, इसके ड्रम के बराबर में है कि नहीं, ताकि ये भी हम जोड़ेंगे कितना निकलेगा, 180 निकलेगा, है, और इसका 180 देवे किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ड्रम जो है ना तो एकदम सेम टू सेम है किसके बराबर, जो अंदर में जो डूबा हुआ है कि नहीं। कहने का मतलब यहाँ पर जो ऐसे ड्रम जो होगा ना, इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे ये वाला जो लाइन है वो टच करता होगा, ठीक है, समझ गए। कहने का मतलब भाई जो अर्धगोला और बेल शंकु को मिला करके जितना हाइट है, अकेले हाइट किसका है उसके बराबर, इसका ड्रम का, अब हाँ बेलन का। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसको कहाँ पे रखा गया था, इसके ड्रम के अंदर रखा गया था, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और हुआ था, क्या हुआ था, इसके अंदर में जो है ना पानी भरा था, किसके अंदर, ड्रम के अंदर जो है, मतलब शंकु के अंदर, बेलन के अंदर जो है ना पानी भरा था, क्या है, पानी भरा है इसमें, ये जो पानी जो भरा है, पानी भरा है, जो शंकु जो घुसाया, क्या किया, शंकु वाला पार्ट जो घुसाया है और अर्धगोले का जो पार्ट घुसाया है, तो पानी तो बाहर निकला होगा, अब कुछ तो पानी बचा होगा, बचेगा ना बचेगा, ये कोना में देखिए पानी बचिया गया है, अब बाकी ये कोना में पानी बचिया गया, फिर इधर तो हम पानी दे रहे हैं, ये भी पानी बचेगा कि नहीं बचेगा, ये भी बचेगा करेगा पानी, है कि नहीं। तो अब यही पूछ रहा है कि जितना पानी इसमें बचा है इसको ज्ञात करना है, कितना पानी बचा है उसका आयतन ज्ञात करना है, ये नहीं बोल रहा है, सवाल एकदम सिंपल। तो इसमें बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन बता। हाँ, ताकि बेलन के अंदर में ही दोनों चीज है, क्या क्या है, बेलन के अंदर में क्या है, शंकु और अर्धगोला, इसीलिए हम बेलन में माइनस करेंगे किसको, शंकु को करेंगे और अर्धगोले को करेंगे। फिर सुनिए, ताकि पूरा का पूरा डूबा हुआ है किसमें, बेलन में, कौन कौन डूबा है,
शंकु और अर्धगोला। अगर बेलन में शंकु और अर्धगोले को माइनस कर देंगे तो इस मतलब इसमें जो पानी बचा होगा, कहने का मतलब क्या जानते हैं कि इसको शंकु को पहले बाहर बनाया था किधर, ठीक है, ड्रम में पानी भरा था, ये वाला जो है ना पहले किधर बनाया होगा, उसके बाद ड्रम में पानी भरा होगा, उसके बाद क्या किया है, ड्रम में इसको उठा करके ढर दिया, इसको बेलन और सॉरी शंकु और अर्धगोला वाला, उसमें से पानी बाहर निकल गया। पानी बाहर वाला पानी का आयतन नहीं पूछा है, ठीक है। अब अंदर में जो पानी बचा है उसका पूछा गया, ठीक है। और हम ऐसे भी क्या, इसमें पानी जितना बाहर निकला है उसका भी क्या आराम से हो जाता है, जो अब बचा है उसको भी अंदर हो जाता है, आराम से हो जाता है। तो ऐसे कैसे क्या करेंगे, पूरे ड्रम में से पूरा ड्रम का आयतन लेंगे और उसमें से किसके एग्जाम माइनस करेंगे आयतन, शंकु और अर्धगोला, ठीक है। एकदम बहुत सिंपल सवाल है। अब इसमें कैलकुलेशन कैसा होगा ये हमको मालूम नहीं कोई पेपर लाइए इसको मिटाएंगे। चलिए बोलिए क्या लिखेंगे, फर्स्ट लाइन बोलिए। हल दिया है, अच्छा ये याद रखेगा, ये लाइन जो है ना हल दिया है, एक लाइन इसके थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ना बहुत परफेक्ट बनता है, ठीक है। सीधा में बताओ, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, इसमें क्या क्या बताइए तो। शंकु की ऊंचाई कहता है 120 सेंटीमीटर। और बताइए त्रिज्या से कहते हैं, ठीक है, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या कितना है 60 सेंटीमीटर, हाँ उसे भी। और अब था ना बेलन का त्रिज्या लिखते हैं पहले, उसका भी है ना, बेलन का त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। अब बेलन का ऊंचाई है ना, ऊंचाई पता है 180 सेंटीमीटर, यही ना। चलिए आप बताइए कोई क्या इसमें कोई करना है, क्या करना, क्या बेलन में बचे शेष पानी का, यही ना, पानी का था ना, शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन बताइए। जो इसमें होता है बोले तो क्या लिखेंगे इसमें, बेलन का आयतन, यही ना, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन, माइनस अर्धगोले का आयतन। ठीक है। अब देखिए सवाल क्या क्या लिखेगी, कैसे लिखेगी ये पता चल रहा है कभी, बात है यही मेन पॉइंट है, हम जो समझाए यही मेन पॉइंट है, ये मेन हम कैसे लिखेंगे, वही तो हम बोलिए ध्यान से, एक बार ध्यान से इसको फिर से समझ लीजिए, ठीक है। देखिए क्या हुआ कि एक हम मेरे पास ड्रम था, क्या था ड्रम, उसमें हम पानी भरे हैं। आप उसमें क्या किया है, इस प्रकार को खिलौना लाए, क्या क्या किया है, इस प्रकार खिलौना लिया, इस प्रकार का अर्धगोला था, उस पर हम शंकु वाला ला दिए, ठीक है। मान लो इस प्रकार खिलौना लाए, ठीक है। अब क्या किए हम इसको खिलौने को जो है ना, इस बार खिलौने को जो ड्रम था, ड्रम में हम डुबा दिए, ठीक है।
अब ड्राम में जब डुबाए तो भाई तो क्या होगा, उसका जो पानी कुछ ना कुछ तो बाहर निकलेगा ड्राम से, कहीं फुल था ड्राम है कि नहीं। ड्राम था तो कितना पानी निकला है उससे आपको कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसमें कितना पानी बचा उससे मतलब पूछा गया, ठीक है। तो इसमें हुआ कि देखिए आयतन जो होता है ना, आयतन क्या होता है मालूम है, जितना कोई भी चीज़ है वो जहाँ पे जाएगा उतना वो अपना जगह छकेगा। कहने का मतलब कि आप क्या कीजिएगा, जैसे ड्रम में पानी भरा हुआ था, इस प्रकार का खिलौना था, एक खिलौना का तो कोई आयतन होगा ना, है कि नहीं। ये तो कुछ जगह से छकेगा, जितना वो जगह छेका उतना क्या किया, वो पानी बाहर निकाल लिया, ये ना किया। तो कहने का मतलब यही था कि पानी कितना बाहर निकाला, उतना पानी बाहर निकाला होगा। शंकु जितना शंकु का आयतन होगा उतना निकाला होगा, जितना अर्धगोले का आयतन होगा उतने तो पानी निकाला होगा, है कि नहीं सुन रही है। तो मतलब कहने का मतलब कि शंकु के और अर्धगोले के बराबर ही पानी निकाला होगा, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि पूरे का हम आयतन ले लेते हैं, बेलन का आयतन लेते हैं, अब फिर हमको माइनस करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि बेलन का जब आयतन लेंगे तो पूरे का हम आयतन ले लिए, पूरे पानी का आयतन ले लिए। अब क्या करेंगे, अब हम शंकु का आयतन लेंगे, कितना शंकु का आयतन है, और फिर गोले का आयतन लेंगे। तो दोनों का आयतन जब निकालेंगे, आयतन निकाल करके बेलन का आयतन हम घटाएंगे ना, तो बचेगा जानते हैं कौन सा वाला पार्ट, जो ये बचा हुआ है, जो पानी जहाँ मतलब शंकु ये पूरा जगह थोड़ी ना छका है, इतना जगह बचिए क्या है बेलन में, यही सब जगह बच जाए, ठीक है। तो ये लाइन मैन जो है ना आपका, यही लाइन है। ये लाइन कैसे बनता, फिगर में जो आपका दिया है, जो सवाल में दिया है, यही लाइन बनता है। हर एक चीज़ का, हर एक सवाल में यही पॉइंट समझना होता है। इस यही पॉइंट समझ गए तो आपका सवाल 100 में 100% बनेगा। बाकी आप कैलकुलेशन का, आपका कैलकुलेशन है तो आराम से बनेगा, नहीं तो थोड़ा सा आप पूछ पाइए। चलिए ठीक है, तब थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अब देखिए आप क्या करेंगे बताइए, बोलिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, फिर माइनस है ना, माइनस शंकु का आयतन बोलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फिर से माइनस है तो माइनस, और बोले का आयतन बोलिए 2/3 पाई आर क्यूब, यही है ना। देखिए इसमें कुछ मिस्टेक है, एक बार देख लीजिए। कहाँ प्लस है? आयतन के बाद अर्धगोले का आयतन, हैं? शंकु का आयतन अर्धगोले का आयतन प्लस होगा। अच्छा ये दोनों जोड़ के फिर घटा देंगे, चलो वो ठीक, हाँ वही है, ये प्लस कर देते हैं। ये कहने का मतलब है कि आपस में इन दोनों जोड़ करके पूरे में से घटा देंगे, है ये वही बात ना, इसको प्लस से कर देते हैं। हाँ सही बात है, हम तो यहाँ पे अभी मिस्टेक हो जाता है। चलिए अब देखिएगा, इसमें कॉमन देखिए क्या क्या आ रहा है, पाई आर आ रहा है ना, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें क्या बच रहा है, एच बच रहा है, इसमें क्या बच रहा है 1/3। अच्छा इधर सुनिए, एच सबका सेम है, एच भी सेम है, अच्छा नहीं, अच्छा आर भी सेम है कि नहीं, हाँ वो तो आर ही चाहिए ना, अब पाई का मान तो सबसे मेरे हुए करता है, ठीक है वाली बात है। तो हाँ 1/3 एच प्लस 2/3 आर। चलिए बनाते हैं, बोलिए पाई का मान दिया है क्या है, चलिए 5/7 लेते हैं, 22/7। आर का वैल्यू कितना है 60, स्क्वायर है ना, तो 2 बार लेना होगा। उसके बाद फिर अंदर जाते हैं, आज का मान कितना है, किसका आज है, बेलन का, कितना है 180 माइनस 1/3। आज ई आज किसका है, शंकु का, शंकु का कितना था 120, फिर प्लस 2/3 गुना 60, यही ना।
अब बताइए इसमें क्या क्या आपको लग रहा है, कहाँ कहाँ कटने वाला है, कहाँ कहाँ कटने वाला है। इस साथ से कट कहीं नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको दिख रहा है 3 चौके 12। आइए भी कट रहा है ना रेट कितना, 3 दूनी 20 क्या सामने होगा। और कुछ होगा इसमें देखिए माइनस कुछ नहीं। अब इधर क्या हटेगा, कितना हटेगा। आप इसको लिख दीजिए। तो बचा क्या क्या, बचा है 180 तो इधर ही है। इधर कितना बचा बोलिए तो -40 से बचा है। अब कुछ तो नहीं बचा, प्लस 40 ही हुआ। ठीक है, इधर तो है ही है 5/7 और 60 गुना 60 3600 लिख देते हैं। चलिए देखते हैं 3600 लिख देते हैं। अब बताइए जब इसको माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, 180 बचेगा। इसको यहाँ लिख दें, लिखते हैं यहाँ से। इसको यहाँ पे कट रहा है, ये देखिए तो इसको नहीं है दीजिए, देखते हैं आगे में कटता है 7 गुना 3600। बताइए इधर कितना बचेगा, 40 चलेगा 80 100 बचेगा ना, 2100 बचेगा 40 80 ओ अच्छा कटा खत्म 180 बचेगा। हाँ 100 गुना में 180 ये होगा। अब इसमें कटने वाला है कुछ इस 7 से कटेगा, कुछ भी नहीं कटेगा। और रहा तो गुना हो गया, कोई दिक्कत ना है। करते हैं इसको, पहले देखिए 7 से कट रहा है किसी भी चीज़ में। तो अगर 7 5 35 बच गया 1, फिर से कटाइएगा 7 कम 7 बच गया 3 से नहीं कटेगा। इस 7 से कट रहा है 14 और कितना होगा 14 और 4 बच गया 49 नहीं कट तो नहीं रहा, गुना ही करना पड़ेगा है कि नहीं। चलिए 18 गुना 36 करिए कितना आता है, लगभग में है, मतलब एक्यूरेट आंसर में निकला है ना 1.131 मीटर क्यूब दे दिया है, 1.1 दे दिया है। तो लगता है कहीं से भी निकलेगा ये सवाल में, कुछ मिसिंग हो रहा है। गुना कीजिएगा, गुना देख रहे हैं कितना बड़ा है, ये 22 गुना 3600 गुना 180 अब बटे 7, तो 7 से भगा देंगे तो 1.1 थोड़ी आएगा। लगता है कहीं जो सूत्र दिए सबसे का सबको सही है ना। बेलन का आयतन r²h शंकु का आयतन 1.25। अच्छा मीटर में दिया है, तब निकल सकता है, मीटर में दिया है तब निकल सकता है, आराम से करता है। चलिए गुना कीजिए, गुना कीजिएगा कितना गुना किया थे नहीं किया तो 36 से गुना किया ना 36 गुना 18 फिर 22 से गुना करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं इसको 22 से गुना कर देते हैं तो 12 हम कहेंगे कितना होगा 3 दूनी 6 और 12 6 18 19 अंतर 1 3 दूनी 6 7 792 गुना कीजिए तो 792 और गुना कितना से करना पड़ेगा 18 से गुना करते हैं, फिर 3 को 0 दे देंगे है कि नहीं। तो बोलिए 18 दूनी 36 बच गया 3 18 9 बस 18 से 18 डन तो
98 से 88 162, तो इसमें जो है 2 162 में 2 दिया तो बच गया कितना? नहीं 162 और 3 भी है ना, 65 हो जाएगा, 65 5 बच गया कितना? 16। आप बताइए 18 सत्य 44 से कितना होगा? 18 से 44 से कितना? नहीं 18 का 36 54 90 18 का 78 से 18 सत्य सत्य ना 18 सत्य 26 से यानी 126 और कितना? 16 14 12 होता है 1 और कुछ बताइए 14 12 और 1 और 3 फिर 1 4 कितना होगा ये ना 100 30 ये ना तो कहने का मतलब समझ रहे इतना हमारा 7 से भागा भी देना है हाँ? शांत रहिए 14 25 छोड़ 000 बटे 7 है कि नहीं? अब 7 से जो जब भगा दीजिएगा फिर इसको बदलना भी है तो सवाल भी गमते हैं, कैलकुलेशन इसका तुरंत दिया है, कैलकुलेशन इसका आ रहा बाकी एकदम सोल्यूशन उधर है ना ठीक ठाक है कि नहीं? चलिए इसको करते हैं। जब इसको भगा देंगे कितना होगा बोलिए? 7 दूनी 14 बच गया क्या? इधर 2 नहीं हो गया 2 25 तो 7 क्या 21 आंसर में कितना था? 1.31 मेरा सवाल में कहीं मिस्टेक हुआ 7 से ज़्यादा कहीं कटा भी नहीं सर। अच्छा इसमें कुछ मान नहीं दिया है पाई दिए तो इसका मान कितने दिया है? पाई का मान दिए तो दिया ही नहीं दिया है तो 7 कटा भी नहीं 1 पॉइंट अगर ऐसा करता तो इसको 1 2 3 4 5 6 नहीं सवाल देखिए कितना दिए वो लम्बा का यूज करना पड़ेगा तब ये होगा ठीक है। एक सेकंड कीजिए देखिए मिस्टेक कहाँ हुआ? मिस्टेक यहाँ हुआ है हमको माइनस से रखना था ठीक है लेकिन हम क्या करते हैं इसको माइनस से रखना था ठीक है कहीं दोनों माइनस ही होगा ठीक है। और बाकी अब जो यहाँ पर से होगा यहाँ पर से हो जाएगा कितना? ये घटेगा तो 100 बचेगा 100 जब कीजिएगा गुनाना कितना होगा? कितना? 793 तो यहाँ पे 793 तो 793 40 हाँ। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ और बड़ी बात है क्या बात है ध्यान से उसको कहा किया उसे अब ध्यान से एक बात यहाँ पे सुनिएगा देखिए यहाँ पे जो है ना 7 है नीचे में 7 दे दिए आप इधर सुनिए क्यूब में जो है ना अगर सिंपल रहता ना क्यूब आइकन का नहीं रहता तब हम 100 से भाग दे देते ना तब जानते क्या होता तब सेंटीमीटर मीटर में आ जाता ठीक है। लेकिन जब हम ये क्यूब में किसमें है क्यूब में तो क्यूब में क्या भाग देना पड़ेगा 300 से भाग देना पड़ेगा सॉरी 600 से भाग देना 300 से भाग देना पड़ेगा ताकि 300 रहा मतलब क्यूब का मतलब क्या रहा 3 बार हो रहा तो 3 बार से गुना करना पड़ेगा 100 गुना 100 यहाँ से पीछे करते 7 गुना 100 गुना 100 फिर से 100 गुना 100 फिर 100 गुना 100 जब गुना इसको कीजिएगा ना अब भगा दीजिएगा तो जब तक कितना आएगा 1 पॉइंट कितना ऐसा कितना
1.131 यही आपका आंसर में कुछ आएगा, और थोड़ा सा पढ़िएगा, यही आएगा। ठीक है, ये कौन सा आया आपका? पानी आया। ठीक है, पानी का आयतन हुआ, किसमें आया? ये मीटर में दिया, मीटर क्यूब में आयतन हुआ। ठीक है, तो यही आपका है। थोड़ा सा सवाल में गुना भाग है इसका सवाल में। सवाल बहुत बढ़िया है, ऐसा बात नहीं है, मुझे पता नहीं सवाल कैसे दिया। चलिए ठीक है, सवाल में जब आपने तो मोबाइल से गुना खता कर लीजिएगा, इसको अब भगा दे दीजिएगा, इतना ही आएगा 1.1 ऐसे करके। ठीक है, मेरा ही मोबाइल लेते जाना है।